नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं farmbaba.com। आज बात करेंगे कैल्शियम और विटामिन D3 टैबलेट के बारे में। कैल्शियम और विटामिन D3 की जो टैबलेट है उसके काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं मार्केट में, जैसे शेलकाल 500, सिपकाल 500, मैक्सिकाल 500, डेलीकाल 500। काफ़ी अलग अलग कंपनियां बनाती है इसे, पर उसमें सेम यही इंग्रेडिएंट होता है, कैल्शियम और विटामिन D3। तो दोस्तों आज हम इसी दवा के बारे में जानेंगे कि इस दवा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि कैल्शियम का क्या रोल है हमारी बॉडी में। तो दोस्तों जो आज का वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर अगर आपको सही से समझना है कि कैल्शियम का क्या रोल है और क्यों इस दवा को लिखा जाता है, डॉक्टर लेने की सलाह देता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये है सोनू। सोनू के शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं, पूरी 206 हड्डियां हैं सोनू के शरीर में, और ये हड्डियां जो हैं वो कैल्शियम से मिलके बनी है। 98% जो कैल्शियम है सोनू के शरीर का वो उसकी हड्डियों में ही है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सोनू की हड्डियां हैं वो कैल्शियम का बैंक है। अब सोनू को डेली जो उसके शरीर के फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो जो नर्व की सिग्नलिंग होती है, जो सोनू की नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, वो जो ब्रेन तक, उसके दिमाग तक जो सिग्नल पहुंचाती हैं, उन तंत्रिकाओं को काम करने के लिए, सिग्नलिंग करने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम मदद करता है। मान लो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि जो खून का थक्का जम जाता है, मान लो कि कभी किसी को चोट लगी तो जो खून अपने आप रुक जाता है, तो उस चीज को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो उस चीज में भी कैल्शियम मदद करता है। उसके बाद जो मसल फंक्शन होते हैं उस चीज को परफॉर्म करने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, जो हार्ट से रिलेटेड फंक्शन है, वो करने के लिए भी सोनू के शरीर को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा जो बोन के फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अब ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सोनू को रोज कुछ अमाउंट में कैल्शियम चाहिए होता है। मान लो कि सोनू को रोज 1000 mg कैल्शियम की जरूरत है। अब सोनू क्या करता है कि वो रोज अच्छी डाइट लेता है, दूध, दही, छाछ, जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं, सही अमाउंट में लेता है, और इनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। हरी सब्जियां खाता है, और उसको जो 1000 mg कैल्शियम चाहिए रोज का, वो अपना 1000 mg कैल्शियम अपनी डाइट से ले लेता है। और उसके शरीर को भी 1000 mg कैल्शियम ही चाहिए, तो उसके शरीर को 1000 mg कैल्शियम मिलता है। वो ये सारे फंक्शन जो अभी बताए, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। सब कुछ सही चलता है अगर वो अपनी डाइट अच्छे से ले रहा है, अपनी कैल्शियम की जो इनटेक है वो सही से ले रहा है। पर दिक्कत कब आती है, जब सोनू जो कैल्शियम रिच फूड है, दूध, दही, छाछ, हरी सब्जियां, ये छोड़ के जंक फूड खाने लग जाता है, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सब चीजें खाने लग जाता है। अब उसके कारण क्या होता है कि जो सोनू है उसके शरीर में जो कैल्शियम इनटेक है, जो वो रोज पहले 1000 mg कैल्शियम खा रहा था, अब वो 1000 mg कैल्शियम नहीं खा रहा है। अब मान लो कि वो 500 या 600 mg कैल्शियम ले रहा है, मतलब उसको रोज 400 mg कैल्शियम की कमी हो रही है। तो अब सोनू का शरीर क्या करेगा कि उसको तो पूरा 1000 mg कैल्शियम चाहिए सारे फंक्शन निभाने के लिए। तो अब सोनू का शरीर हड्डियों के पास जाएगा, बोलेगा हड्डियों को कि आपके पास तो बहुत सारा कैल्शियम है, आप मुझे कैल्शियम दे दो। ये सोनू तो दे नहीं रहा, सोनू तो पागल हो गया है। तो हड्डियां कहेगी कि ठीक है तू कैल्शियम ले ले। तो सोनू का शरीर हड्डियों से कैल्शियम लेगा, बचा कुचा, जो उसको डाइट से नहीं मिल रहा है। मान लो कि अब सोनू 500 mg कैल्शियम खाने से ले रहा है, और जो बचा हुआ 500 mg कैल्शियम है वो सोनू का शरीर हड्डियों से ले रहा है। तो ऐसा 1 दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। पर दिक्कत आती है जब ये सारी चीजें काफी लंबे समय तक चलती आ रही है। अब सोनू रोज रोज कैल्शियम का इंटेक पूरा नहीं कर रहा, अपना कैल्शियम नहीं ले रहा अपनी डाइट से, और रोज रोज सोनू का शरीर हड्डियों से कैल्शियम ले रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि सोनू की हड्डियों में भी कैल्शियम कम हो जाएगा, जो कैल्शियम का बैंक है उसमें भी कैल्शियम की कमी आ जाएगी। अब उसके कारण क्या होगा कि जो हड्डियां हैं वो खोखली हो जाएंगी, ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। रिकेट्स एक बीमारी होती है हड्डियों की ही, उसमें हड्डियां नाजुक हो जाती हैं, बहुत कमजोर हो जाती हैं, उनका टूटना आसान हो जाता है, बहुत जल्दी टूट जाती हैं। तो हड्डियों से संबंधित डिसऑर्डर होने लग जाएंगे सोनू को।
उसके अलावा जो सोनू का शरीर फंक्शन निभा रहा था, जैसे कि नर्व सिग्नलिंग में उसको कैल्शियम की जरूरत पड़ रही थी, तो अब वो सही से नहीं निभा पाएगा क्योंकि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है। तो अब उसको ब्रेन से रिलेटेड कमियां दिखने को मिल जाएगी। ब्रेन से रिलेटेड डिसफंक्शन यानी कि उसको डिप्रेशन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलुसिनेशन यानी कि उसको भ्रम होने जैसा महसूस हो सकता है। और जो नर्व्स हैं अगर वो सही से काम नहीं कर पा रही तो सोनू को हाथ पैर सुन होने जैसा भी महसूस होने लग सकता है, हाथों पैरों में झुंझुनी होना भी जैसा महसूस हो सकता है। उसके बाद क्या होगा कि जो ब्लड क्लोटिंग है उसमें भी कैल्शियम मदद कर रहा था। अब क्या होगा कि जब सोनू को कोई चोट लगेगी या फिर खून निकलेगा तो वो आसानी से ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, काफी समय लगेगा ब्लड को क्लोट होने में क्योंकि कैल्शियम की कमी हो गई है। अब पहले जो था कि मसल के फंक्शन में भी कैल्शियम मदद करता है, तो उसको मसल स्पैज्म या फिर मांसपेशियों में मरोड़ या अकड़न बोल सकते हैं, वो महसूस हो सकती है। उसके अलावा बोन रिलेटेड डिसऑर्डर तो होंगे ही, जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपेनिया, रिकेट्स, इस तरह की बीमारियां, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी सोनू को देखने को मिलेंगे। अब सोनू को जब ये लक्षण देखने को मिलेंगे तो सोनू जाएगा डॉक्टर के पास और डॉक्टर को कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, मेरे को बताओ कि मुझे क्या हुआ है। तो डॉक्टर उसको देखेगा, उसके टेस्ट कराएगा, ब्लड टेस्ट कराएगा, तो डॉक्टर को पता लगेगा कि हाँ इसके शरीर में अब कैल्शियम की कमी हो गई है। तो डॉक्टर क्या करेगा कि उसको कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की सलाह देगा। कैल्शियम सप्लीमेंट जिसमें कैल्शियम और विटामिन D3 होता है, वो टैबलेट उसको लेने की सलाह देगा। अब वो टैबलेट काफी सारे नाम से आती है मार्केट में। शेलकाल है, जो शेलकाल, सिपकाल जो भी पहले बताया था, तो उनमें से किसी एक टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है डॉक्टर सोनू को। अब सोनू क्या करेगा, सोनू को डॉक्टर ने बोला कि रोज तेरे को एक गोली खानी है कैल्शियम की और तेरे को अपनी डाइट भी सही रखनी है। अब सोनू क्या कर रहा है कि रोज एक गोली कैल्शियम की खा रहा है जिससे उसको 500 mg कैल्शियम मिल रहा है। अब वो अपनी डाइट भी ठीक कर रहा है। पहले वो डाइट से 500 mg कैल्शियम ले रहा था, अब वो अपनी डाइट दोबारा ठीक करके दोबारा 1000 mg कैल्शियम लेना उसने शुरू कर दिया है अपनी डाइट से, और 500 mg कैल्शियम वो ले रहा है गोली से। अब वो टोटल 1500 mg कैल्शियम रोज का ले रहा है और उसके शरीर को चाहिए 1000 mg कैल्शियम। तो उसके पास जो 500 mg कैल्शियम वो एक्स्ट्रा ले रहा है वो मदद करेगा उसकी जो हड्डियों का जो डिसऑर्डर हो गए हैं, जो कि हड्डियां उसकी नाजुक हो गई हैं, उसको मजबूत करने के लिए। तो रोज वो 500 mg कैल्शियम ले रहा है एक्स्ट्रा, तो उसकी हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी अब, और हड्डियों के जो डिसऑर्डर हैं, जो विकार है, वो भी ठीक होने लग जाएंगे, उससे भी उसको छुटकारा मिलने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक चीज और कि जब सोनू अपनी माँ के पेट में था तब उसकी हड्डियों का विकास कैसे हुआ, उसको तब कैल्शियम कैसे मिला। तो जो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं उनको भी डॉक्टर ये दवा लेने की सलाह देता है ताकि जो बच्चा है उसका सही से विकास हो सके, उसको कैल्शियम की कमी ना हो, और जो मदर है उसको भी कैल्शियम की कमी ना हो। तो उस चीज में भी डॉक्टर कैल्शियम और विटामिन D3 की टैबलेट्स होती हैं, इसको लिख देता है, लेने की सलाह देता है जो प्रेग्नेंट वुमन है। अब जब सोनू पैदा हो गया उसको तब भी कैल्शियम की जरूरत है ताकि उसका शरीर का जो विकास है वो अच्छे से हो सके। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए भी डॉक्टर कैल्शियम और विटामिन D3 जो टैबलेट है वो लेने की सलाह देता है ताकि जो बच्चा है उसके अंदर कैल्शियम की कमी ना हो, उसकी हड्डियों का जो विकास है वो अच्छे से हो सके। अगर अब मैं समराइज करूं कि इस दवा का इस्तेमाल किन किन स्थितियों में किया जा सकता है, तो इसका इस्तेमाल ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपेनिया, ओस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ये सब हड्डियों के विकार हैं, हड्डियों के डिसऑर्डर्स हैं, इन स्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी के हाथ पैर में झुंझुनी होना या फिर हाथ पैर सुन हो जाते हैं और वो कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहे हैं, तो भी डॉक्टर इस दवा को लेने की सलाह दे सकता है। उसके अलावा कुछ और लक्षण जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किए कि मसल स्पैज्म और मसल क्रैम्प्स, मांसपेशियों में अकड़न और मरोड़ आना ऐसा महसूस हो रहा है, और वो भी अगर कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है तो भी डॉक्टर इस दवा को लिख सकता है। और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में तो ये दवा चलती ही है, अक्सर डॉक्टर इसको लेने की सलाह दे देते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कि जो विटामिन D3 है उसका क्या रोल है इस दवा में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब कैल्शियम की कमी पूरी करती है तो कैल्शियम तो है ही इस दवा में, तो विटामिन D3 का क्या रोल है इसमें। तो विटामिन D3 का बहुत ही ज्यादा मेजर रोल है इस दवा में।
अब ऐसे समझो कि जो कैल्शियम है वो बहुत शरीफ आदमी है, वो शरीर के अंदर गया पर शरीर उसको पहचान नहीं पाता कि ये कैल्शियम है, ये मेरे लिए जरूरी है, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो ऐसे कैसे शरीर से बाहर निकाल देता है कैल्शियम को। अब मेन रोल है विटामिन D3 का। विटामिन D3 शरीर को ये बताता है कि भाई ये कैल्शियम है, ये तेरे लिए बहुत जरूरी है, इसको एब्जॉर्ब कर, इसकी कमी की वजह से ही तुझे ये सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है तेरे लिए। तो फिर शरीर क्या करता है कि अच्छा ये कैल्शियम है, तो फिर वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो मेन रोल इसका विटामिन D3 का यही है कि वो शरीर को बताता है कि भाई कैल्शियम है, इसको एब्जॉर्ब कर, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है शरीर की विटामिन D3। अब ये दोनों चीजें जरूरी हैं। अब अगर हम खाली कैल्शियम ले रहे हैं, शरीर को पता ही नहीं है कैल्शियम है, वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा और वो शरीर से बाहर निकाल देगा। और अगर हमारे शरीर में खाली विटामिन D3 है, अब कैल्शियम ही नहीं है, खाली विटामिन D3 का भी शरीर क्या करेगा? विटामिन D3 शरीर को क्या बताएगा कि किसको एब्जॉर्ब कर, जब कैल्शियम ही नहीं है शरीर में। तो इन दोनों का मेन रोल है, ये दोनों ही जरूरी हैं। तो दोस्तों जब सोनू कैल्शियम प्लस विटामिन D3 की टैबलेट खाएगा तो जो कैल्शियम है वो तो उसके शरीर में जाएगा ही, साथ में जो विटामिन D3 जाएगा वो शरीर को ये बताएगा कि ये कैल्शियम है और इसको एब्जॉर्ब करना होता है। तो फिर शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा और जो उसकी कमी के कारण लक्षण देखने को मिल रहे हैं उनसे सोनू को छुटकारा मिलेगा। तो ये एक सिंपल सा इस दवाई में जो दोनों इंग्रेडिएंट है उसका काम करने का तरीका है। जनरली इस दवा की खुराक जो है वो 500 mg कैल्शियम और 250 IU विटामिन D3, ये एक कंपोजिशन आती है जो काफी सारी दवाइयों में देखने को मिलती है। कुछ दवाइयों में 250 mg कैल्शियम भी होता है या फिर कुछ में ज्यादा भी होता है। तो डॉक्टर फिर वो उस हिसाब से लिखता है कि जिस हिसाब से पेशेंट को कमी है, किसी पेशेंट में ज्यादा कमी होती है, किसी में कम होती है। वही बात है कि किसी को ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ सकती है, किसी को कम पड़ सकती है। और जो प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमन है, उसमें डॉक्टर 500 mg कैल्शियम प्लस 250 IU विटामिन D3 की टैबलेट सुबह शाम लेने की सलाह दे सकता है। वैसे इन जर्नल ये दवा दिन में एक ही बार लेने की सलाह दी जा सकती है, एक टाइम पे 500 mg कैल्शियम ही रिकमेंडेड होता है। अगर वो 2 टाइम भी डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो वो एक साथ नहीं करेगा, वो सुबह शाम डिवाइडेड डोज में लेने की सलाह देता है। पर जो यूजुअल डोज है वो 500 mg वंस अ डे चलती है। दोस्तों अगर बात की जाए इस दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में तो इसके कारण स्टमक पेन हो सकता है, गैस हो सकता है और ब्लोटिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें कैल्शियम के बारे में और जो कैल्शियम प्लस विटामिन D3 की टैबलेट आती है उसके बारे में। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा नया इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।